बात करेंगे सिरमटोली रैंप विवाद की, जहां एक बार फिर से आदिवासी संगठनों में आक्रोश दिखाई दे रहा है और आज लोग सीएम हेमंत सोरेन का पुतला दहन करने की तैयारी में हैं। इस वक्त हमारे साथ अमित जुड़े हुए हैं सिरमटोली से, सीधा उनके पास चलेंगे। अमित, आज कैसी तस्वीर दिखाई दे रही है? सीएम हेमंत सोरेन का पुतला दहन करने की तैयारी है, कितना आक्रोश आज दिखाई दे रहा है लोगों में? रैंप को हटाया जाना चाहिए, लेकिन पिछले कई महीनों से ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। रांची बंद किया, मानव यात्रा निकाले, लेकिन फिर भी इनकी मांग पे अगर कहा जाए तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ पाया। और तमाम लोग सीएम पुतला दहन करने के लिए अलबत्ते का चौक पहुंचे हैं। देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ मौजूद है, महिलाएं मौजूद है, बच्चे मौजूद है और जो कह सकते हैं कि काफी संख्या में लोग मौजूद है और पुलिस की तैनाती भी देख रहे हैं कि काफी संख्या में की गई है। तो कहीं कहीं इस आंदोलन को जो नजर आ रहा है, लोगों का कहना है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। हम कुछ लोग हैं, बात करेंगे। लगातार 3 महीने से आंदोलन चल रहा है, फिर भी जो है रैंप का लगातार चल ही रहा है। 3 महीने नहीं भाई साहब, ये आंदोलन का चौथा महीना चल रहा है और हम लोग चौथे महीने से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं मुद्दा को लेकर कि हमारा जो मुख्य द्वार है वहाँ पर जो रैंप उतार दिया गया है उसको हम लोग योगदान सदन के आगे उतारने का बात किए थे। सरकार ने भी हमें वाली थी, पर बीच में ऐसा क्या हुआ ये तो सरकार अधिकारी जाने। उसके बाद अंततः वहाँ पर काम शुरू कर दिया गया है। इसी के विरोध में आज हेमंत सोरेन जी का पुतला हम लोग दहन करना है। आज के बाद से आदिवासी समाज का पूरा हम लोग उसका पानी बंद करेंगे, आज में कोई हिस्सा नहीं रखेंगे। 2024 में हमको हमने गद्दियों को उठाने काम किया था, 2029 को तो गद्दी को उतारने का भी काम करेंगे। तो लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है और भी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। लगातार आंदोलन कर रहे हैं, फिर भी निर्माण कार्य चालू है और आप लोग आंदोलन करते नजर आ रहे हैं, लेकिन इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। देखिए, लंबे समय से हम लोग विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से इस राज्य का सरकार को आगाह किए हैं और आज देखिए आदिवासी अबुआ राज्य में आदिवासी का धार्मिक चीज के साथ खिलवाड़, ये कहीं ना कहीं आदिवासी के साथ छलावा है। जिस प्रकार से तमाम आदिवासी आने पिछले चुनाव में हम लोग एकजुट होकर माननीय हेमंत सोरेन जी को इस राज्य का बागडोर संभालने के लिए हम लोग तत्परता के साथ चुनाव में काम किए। एक उम्मीद जगाए कि हमारा इस राज्य का आदिवासी मुख्यमंत्री होंगे जो आदिवासी का हक अधिकार, जल जगल जमीन या उसके धार्मिक चीजों को बचाने में अपना अहम भूमिका निभाएंगे। कहीं ना कहीं इस राज्य की सरकार आंख में काला चश्मा पहन के सोई हुई है। आज भी आपके चैनल के माध्यम से हम माननीय हेमंत सोरेन जी को चेतावनी देना चाहते हैं कि जल्द से जल्द तमाम आदिवासी का संगठन के द्वारा बैठक करके जल्द से जल्द रैंप का कुछ ऐसा निष्कर्ष निकाले कि ये मामला खत्म हो जाए और हमारा धार्मिक चीज बचे। और आज देख रहे होंगे कि जिस प्रकार से इस राज्य का आदिवासी संगठन या आदिवासी मूलवासी भाई बहन आज अपने ही सरकार का आदिवासी मुखिया का पुतला जला रहे हैं, ये हम लोग का बहुत शर्मनाक घटना आज के दिन हम कह सकते हैं। मगर आपके चैनल के माध्यम से फिर से आग्रह करते हैं माननीय हेमंत सोरेन जी को और तमाम मंत्री विधायक को कि जल्द से जल्द इस मामला को लेकर एक बैठक बुलाए। जहां भी बैठक बुलाए तमाम आदिवासी संगठन को बुला के इन हमारे बातों को सुना जाए, हमारे मांग को सुना जाए और जो निष्कर्ष निकलेगा उसमें हम लोग आपके साथ है, अमल करेंगे। हम भी जान रहे हैं कि इस राज्य को बेहतरी बनाने के लिए सुंदरीकरण हो या विकास का काम में हम लोग बाधा नहीं बनना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि सरकार अच्छा काम कर रही है, मगर सरकार यहाँ के आदिवासी का जनभावना को भी कदर करे। यही अपील के साथ फिर तक पुनः हम हेमंत सोरेन जी से आग्रह करते हैं कि मेरा एक ही कहना है कि ये चीज को रैंप को लेकर तमाम आदिवासी संगठन के साथ बैठना चाहिए। तो लोगों में आक्रोश है और कहना है कि तस्वीरें देख रहे हैं कि हाथ में तीर धनुष है, हाथ में तीर धनुष लेकर के आज यहाँ पहुंचे आप लोग। मजबूरन देखे ना पुलिस के प्रशासन की तानाशाही। हम चाहते हैं अगर वाकई में आपके सरकार के गोली पाउडर चलाइए सीना में गोली खाने के लिए, यही सरकार को हमने बैठाया था, यही भी देखने के लिए बैठाया था। कहने का तो वो सरकार है, कैसा वो सरकार है? हम लोग अब वो सरकार, अब वो सरकार है और उसी तरह का पुलिस प्रशासन उनकी गोली पर चल रही है।
इन लोगों को क्या गलती है? हम इनको प्रशासन की गलती नहीं ठहराएंगे। वो ये लॉ एंड ऑर्डर फॉलो कर रही है, मगर अगर लॉ एंड ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, अगर उतने करना है गोली भी चला सकते हैं तो उस गोली खाने के लिए भी रेडी है, और हमको देश चलाना पड़ेगा तो उसके लिए भी रेडी है। हम ये कहें सरकार को, जिस तरह लोगों ने अब वो सरकार गठबंधन की सरकार को बैठाया था गद्दी पे, और उसी तरह हम लोग गिराने के भी काम करेंगे। अब भी वक्त है, क्योंकि हम चाहते हैं जब जब आदिवासी जागा है तब तब शासन डोला है। ये देखा गया है, हमारे वीर पुरुषों ने इतिहास में पन्नों में दर्ज है। आप लोग जानते हैं वीर भगवान आजादी के लिए क्या नहीं किया, तो हम लोग छोटा सा धर्म का स्थल है जो कि हमारे हम लोग आस्तिक रास्ते को नहीं मानते, तो उसके लिए जो करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, जान देना पड़ेगा, अच्छा लेना पड़ेगा। तो ये तो देख रहे हैं कि रैप जब तक फटेगा नहीं, आंदोलन के करने आदिवासी छूटेगा नहीं। तो ये लोग अब साफ तौर पर कह रहे हैं कि जब तक रैप नहीं हटेगा तब तक आंदोलन नहीं रुकेगा और आदिवासी समाज नहीं रुकेगा। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, लगातार आंदोलन करते नजर आ रहे हैं, लेकिन रैप का कार्य जो है अभी भी निर्माण चल ही रहा है। देखिए, सबसे पहले आपका चैनल पर नमस्कार रहेगा। आप लोग देख रहे हैं कि 3 महीने से हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, मानव श्रृंखला से लेके पुतला दहन से लेके, उसके बाद भी सरकार हम लोगों की बात नहीं सुने। हमको इन सरकार की मंशा क्या हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। वो आदिवासी सरकार है कि गैर आदिवासियों का सरकार है, हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और जब तक हमारा मांग नहीं होगा, हम इसी ढंग से आंदोलन करते रहेंगे। तो सभी का यही कहना है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं कि अब कुछ ही पलों में यहाँ पुतला दहन का जो कार्यक्रम है वो शुरू किया जाएगा। हम इनका पुतला है हेमंत सोरेन, झारखंड का सीएम, जो आदिवासियों के साथ में गद्दारी कर रहा है, उसको पुतला दहन कर रहे हैं। और आने वाले समय में हम लोग इसका नाम और निशान झारखंड से मिटाने का काम करेंगे। हम आदिवासी गद्दी में बैठाने भी जानते हैं और गद्दी से हटाने भी जानते हैं। विरोध पहले भी करते आ रहे हैं, लेकिन आंदोलन जो है आपका चलता रहा, लेकिन रैप का निर्माण कार्य अभी भी चल रहा है। आज हेमंत सोरेन हमारे अस्तित्व को मिटाने के लिए खड़ा हो गए हैं। हमारे अस्तित्व ही नहीं बचेगी तो हम लोग कहाँ रहेंगे? इसके लिए आज हम लोग ने आर पार की लड़ाई लड़ा। हम लोग ने सोचा था कि आदिवासी मुख्यमंत्री आदिवासियों का हित की काम करेगा, लेकिन इसने ना नियोजन नीति बनाया, ना स्थानीय नीति बनाया। और जिस मूल्य और जिस सिद्धांत के साथ में झारखंड अलग राज हुआ था, उस सिद्धांत को इसने मटियामेंट कर दिया और आदिवासियों के साथ में घोर अन्याय कर रहा है और दलालों के साथ, कॉर्पोरेटरों के साथ ये बिक गया है ये सरकार। लोगों में आक्रोश काफी देखने को मिल रहा है और सबका यही कहना है कि जब तक हमारी मांग जो है पूरी नहीं हो जाती है तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं फिरालाल चौक पर, जहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद है और हाथ में कहीं न कहीं ये जो आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं वो हेमंत सोरेन का पुतला है। और ऐसे में तमाम लोग अब इससे पुतला दहन के कार्यक्रम में पहुंचते हैं नवीन कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। तो ये तस्वीरें आप साफ तौर पे देख रहे हैं कि हेमंत सोरेन का जो पुतला है उसमें कहीं न कहीं ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से हेमंत सोरेन का जो पुतला है उसके लोग अब जो रैप निर्माण का कार्य है उसका विरोध लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। जिन मीडिया स्क्रीन के आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो पुतला है इस पे हम लोग अपना आक्रोश जता रहे हैं और कहीं न कहीं ये आक्रोश एक आंदोलन का उग्र रूप जो है वो अब लेता हुआ नजर आ रहा है। लोगों का कहना है कि 4 महीने से आंदोलन कर रहे हैं लेकिन राज्य सरकार के कान में क्यों तक नहीं रेंग रही है, जिसकी वजह से अब तमाम आदिवासी समाज के लोग जैसे 2024 में मुख्यमंत्री के कुर्सी पे हम लोग हेमंत सोरेन को बिठाए थे, अब ऐसे ही आगामी 2029 का जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें
गद्दी से उतारने का काम करेंगे। साथ ही का कहना है कि जिस प्रकार से हम लोगों ने उन्हें हर कदम कदम पे मदद की है, उनका जो है हम लोगों ने सपोर्ट किया है, लेकिन अब हम लोग की ही जो मांग है उसका वो निदान नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हम अब आगे जो आंदोलन है उसको और उग्र करेंगे और उसके बाद अब आगे की जो बातें होंगी वो साफ तौर पे अपना भी ये पहले तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं कि कैसे लोग काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर देखिए तस्वीरें हमने आपको दिखाई। सीएम हेमंत सोरेन के पुतला दहन की तैयारी जो है वो हो रही है और लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। लोग लगातार ये कह रहे हैं कि आदिवासी सरकार है लेकिन आदिवासियों की बात नहीं सुनी जा रही है। अमित ने तमाम लोगों से बात भी की, उनसे जानकारियां ली। लोगों ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि आगे भी आंदोलन जारी रहेगा। बहुत बहुत फिलहाल आपका धन्यवाद अमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।